जस्टिस यशवंत वर्मा वही जज साहब है जिनके ऊपर भाई केस चल रहा है करप्शन का। इनके घर पर जले हुए नोट प्राप्त हुए थे जिस समय रेड डाली गई थी, तो कैश केस था इनके ऊपर। अब दरअसल क्या हुआ था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही एक याचिका लगा दी है भाई, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई है इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन क्या लगाई है, तो देखिए आप लोग को याद होगा कि जिस समय इनके ऊपर मामला निकल के आया था तो उस समय एक जांच समिति बनाई गई थी, और जो जांच समिति बनाई गई थी वो जांच समिति सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति थी। और उस समय जो हमारे न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खन्ना, उनके ही मतलब उन्होंने ही उस समिति को बनाया था, और इस समिति ने पूरे मामले की जांच करके ये बताया था कि यशवंत वर्मा दोषी हैं। अब दरअसल यशवंत वर्मा का ये कहना है कि देखिए मेरे ऊपर दोष जो लगाया गया था वो संविधान मतलब जिस समिति ने लगाया था वो समिति सुप्रीम कोर्ट की समिति थी, और संविधान के तहत सुप्रीम कोर्ट की ऐसी समिति नहीं बनाई जा सकती है, ये केवल एक समानांतर समिति है और असंवैधानिक समिति है। जरूरी ये है कि हमारे मामलों की जो जांच होनी चाहिए वो जांच होनी चाहिए संवैधानिक नीतियों से। और हम ये देखते हैं कि भाई संविधान में भी प्रावधान है, ऐसा नहीं है कि संविधान में प्रावधान नहीं है। अगर हम संविधान को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि संविधान में अनुच्छेद 124 से 218 के बीच में प्रावधान है जांच के कैसे समितियां बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंग काम होने चाहिए। और इसके अलावा अगर कभी भी न्यायाधीश की जांच होती है मामलों की तो पहले एक संसद की समिति बनती है, संसद की समिति बनाए जाने के बाद मामलों की जांच होती है, जांच के बाद फिर देखा जाता है कि महाभियोग को सफल बनाना है या नहीं बनाना। तो इनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की समिति थी वो गलत थी, वो सही नहीं थी, इसलिए उसको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, तवज्जो नहीं देनी चाहिए, और उसके अलावा जो जांच की कहानी है वो करनी चाहिए। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने से भी मना कर दिया था, तो इसी वजह से अभी फिलहाल हमारे संसद को महाभियोग चलाना पड़ रहा है इनके ऊपर।